Same rules as in graphical presentation we have done. Make use of scale and pencil. Avoid pen. जिनके पास नहीं है, they should draw on the sheet only, but otherwise it is wrong to draw on the sheet. No whispering. Those who don't have, please make use of your this notebook only. So draw the axis. Appropriate size. Now here see maximum value is 110. So as per your facility, as per your convenience, आप अपना जितना लेना चाहते हैं उतना आप यहाँ गैप ले सकते हो. 0. I want to take here 20, 40, 60. बट आप अपनी अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं. 20, 40, 60, 80, 100, 120. And here please write down cement production in million tons. ऐसे vertically you can write down cement production in million tons. Labeling is very much important. Cement production million tons. Now on x-axis, here write down year. अब year आपने ध्यान से देखिए यहाँ पे डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वे से किया होता है, बट आपने जो करेक्ट वे है यहाँ ओरिजिन से ही स्टार्ट करना. ये ओरिजिन हमारा 0 की वैल्यू है फॉर वाई एक्सिस, बट यहाँ पर फ्रॉम एक्स साइड से अगर दिखाना हो तो फर्स्ट ईयर है 2001, तो सेम पॉइंट इज टू बी टेकन एज 2001. फिर इसके बाद आप जितना गैप रख सकते हो, जितना अपने स्पेस के अकॉर्डिंग आपको ठीक करता है. सपोज आई एम टेकिंग हियर 2002. इक्वल गैप इज टू बी केप्ट. जितना यहाँ पे सेम गैप. देन 2003. देन अगेन सेम गैप 2004. सेम गैप 2005. सेम गैप 2006. Arrow is to be put here. That means we are going to remain confined in this area only. अगर एरो नहीं लगाते that means unlimited access. तो unlimited काम नहीं है हमारा. We are confined up to this part only. Now first value. Firstly you can see, then you can draw. 2001 में what is the value? 60. So here look at 2001. 60 value is here. So put a point here and circle it. Any point, dark करके point, उसको छोटा सा you can encircle that to highlight. Then second is 2002 में value is 90. So here 2002 के ऊपर up to 90. यहाँ से straight line 90. ये 80 and 100 के middle में ऐसे पॉइंट लगा के देन सर्कल इट. देन 2003 में वैल्यू इज 75. तो हियर एक्स एक्सिस से वी विल सी 2003. ये 2003 वैल्यू 75. इधर से आप चेक करो आपका 75 वैल्यू कहाँ आ रही है. दिस इज 60, 70. फिट हो गया इसका 70 और 80 के बीच में ऑलमोस्ट. मतलब ग्राफ के ऊपर यू विल नॉट फेस दिस डिफिकल्टी. आपको क्लियर कट यू विल कम टू नो. यहाँ करके अगेन 2003 ये ऑलमोस्ट हियर 75. देन द नेक्स्ट इज 2004, 80. तो यहाँ पर 2004 फ्रॉम एक्स एक्सिस, 80 फ्रॉम वाई साइड टू बी सीन. 80 के सामने एंड अबव दिस 2004 पॉइंट एंड देन सर्कल. सर्कल का मतलब सिर्फ यही है हाईलाइट करना. अदरवाइज पेंसिल से छोटा सा पॉइंट आता है, दिखता भी नहीं है. ओनली टू हाईलाइट दैट. लास्ट है हमारा 2000, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट 2005, 95. ये 2005, 95. ये 80 और 90 और 100 के बीच में ऑलमोस्ट. एंड लास्ट 2006. देयर इज नो नीड टू विस्पर एंड स्पीक. जस्ट मेक यूज ऑफ माइंड, आईज एंड योर ओन हैंड्स. माउथ रिमेन्स, इट शुड रिमेन शट. लास्ट वैल्यू 2006, 110. ये 2006 और इधर से 110 इसके बीच में करके आप अपने ग्राफ पे यू कैन सी 110 ऑलमोस्ट इट कम्स हियर. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आफ्टर प्लॉटिंग ऑल दीज पॉइंट्स, नाउ दे आर टू बी ज्वाइंट with pencil. If you want to make use of colored pencil, well and fine. Otherwise, simply with pencil, normal pencil, we can use that. Now, just see, starting from here, so we can join with the help of scale, not with free hand. Scale से these points are to be joined. This
then this line, straight line, then ये, and last is this. जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं इन द सीक्वेंस, ऊपर नीचे नहीं करना, जैसे जैसे आ रही है ईयर वाइज उसी जैसे इसको करना. सेकेंड स्टेप नेक्स्ट इज like I have used this colored chalk here, so I should give the index also. आपने पेंसिल यूज की है तो आप पेंसिल से इंडेक्स ऐसे लिखोगे यहाँ पे राइट साइड पे ऐसे लाइन लगा के which value is being shown with this cement production. यहाँ पर आप लिखोगे cement production. जो कुछ भी आप दिखा रहे हो with the help of your straight line उसका नाम लिख देना है. And another title of the graph क्या बन सकता है सूटेबल टाइटल? सीमेंट प्रोडक्शन इन डिफरेंट ईयर्स या सीमेंट प्रोडक्शन इन डिफरेंट ईयर्स. नीचे ब्रैकेट में लिखना हो मर्जी है इन एमटी मिलियन टन्स, अदरवाइज दिस इज इनफ. सीमेंट प्रोडक्शन इन डिफरेंट ईयर्स. एम आई क्लियर? यस. नाउ प्लीज ड्रॉ दिस, कंप्लीट दिस क्वेश्चन. Harshit, don't be happy. Your turn is also going to come. All those students who make use of pen, their graph is wrong. In exam, marks will not be given for them. For the rest of the things, pen is to be used, but for graph or diagram, pencil is required. Okay, so this was all about one variable, and one variable कौन सा यहाँ पे? Only cement production. ऐसे जिन क्वेश्चंस में वी आर गिवन टू वेरिएबल्स, एक ही डायग्राम में टू थिंग्स आर टू बी शोन, तो सिंपली टू लाइंस आर टू बी ड्रॉन, टू टाइम्स प्लॉट कर देना और टू वेरिएबल्स दिखाए. पहले लिख लो हेडिंग. नाउ सेकंड हेडिंग, टू वेरिएबल ग्राफ्स. दिस वाज द एग्जांपल ऑफ वन वेरिएबल. नाउ टू वेरिएबल ग्राफ्स. मीनिंग इतना यू कैन राइट डाउन. क्या मीनिंग बन सकता है इसका? दोज ग्राफ्स इन विच हाउ मेनी वेरिएबल्स आर शोन? टू वेरिएबल. आ जाइए वन मार्क में डेफिनेशन. वी कैन जस्ट सिंपली मेक लाइन ऑन अवर ओन. दीज आर दोज ग्राफ्स इन विच टू वेरिएबल्स आर शोन साइमल्टेनियसली. और जो पहले वाला था उसमें क्या लिख सकते हैं? इन विच वन वेरिएबल इज शोन. सो टू वेरिएबल ग्राफ्स आर दोज इन विच टू वेरिएबल्स आर शोन साइमल्टेनियसली. सो please write the question. Present the following information in the form of a time series graph. Present the following information in the form of a time series graph. Now make three columns. First column is years, second column imports and import, IMPORTS. First year, then imports, and next exports. Both of these are in rupees crores. Both import export, these are the money values. Rupees crore में all values are. Years में you can write 1999, 2000, 2001, 2002, 3, 4 and 5. सबके साथ 2000 कर देना up to 2005. Now column of import values are 12, 18, 25, 12, 18, 25, 20, 28, 35, 50. And export values are 22, 30, 40, 35, 45, 52, 68. These are the given values. Now again, please draw the axis, suitable axis. Please see, shape of your axis should not be like this. यहाँ से आपको very small y-axis and very extended x-axis. This is wrong. If the shape of your diagram is like this is also wrong.
y एक्सिस इज वेरी लार्ज एंड x एक्सिस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ऐसा नहीं बनना चाहिए, एक सुटेबल सा इस टाइप का बना, एप्रोप्रिएट एन शेप्ड डायग्राम। एन का भी ये एक्स एक्सिस थोड़ा प्रोपोर्शनेटली होना है। सो लेट अस मूव, ड्रॉ द एक्सिस विद पेंसिल। ऑन x axis write down years and y axis exports and imports. Now export and import, please see the values of given in the columns. Highest value here it is 50 and in exports it is 68. So that means we need the points up to 70. कम से कम 70 बनना चाहिए मतलब। So 10 का difference can be taken. Rest you can see your space जैसा कि आप मैनेज कर सको। Like I am going to take 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and here write down, यहाँ पर लिखिए imports and exports. Imports and exports. रुपीज करोड़, रुपीज करोड़ भी लिखना है, अदरवाइज ये 10 रुपीज भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, बट 10 और 20 रुपीज और 10-20 करोड़ रुपीज में लॉट ऑफ डिफरेंसेस है। रुपीज करोड़। नाउ हियर ऑन दिस साइड इसको जीरो को थोड़ा ऊपर करके लिखिए। हियर फर्स्ट ईयर इज 1999, तो यहाँ पर ही 1999। देन इक्वल गैप 2000 on your graph you can see 2000. उसके बाद सेम गैप 2001, सेम गैप 2002, सेम 2003, 4, 5, 2005. Now let us plot the values. Firstly take imports column. दोनों इकट्ठी नहीं ड्रॉ करनी है, पहले इंपोर्ट को प्लॉट कर देना। नाउ इंपोर्ट की वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू इज 12, 99 के ऊपर, तो हियर 99 के ऊपर वैल्यू इज 12, इंपोर्ट की वैल्यूज। ठीक, फर्स्ट कॉलम ये ऑलमोस्ट यहाँ करके 12 इसको सर्कल कर दो। देन सेकंड वैल्यू 18 इंपोर्ट की, ये वाला फर्स्ट कॉलम 18 2000 के ऊपर, यहाँ 2000 वैल्यू इज 18 ऑलमोस्ट ये बिलो 20 यहाँ करके। देन नेक्स्ट इज 2001 25, तो ये 2001 इसके ऊपर 25, ये 20 और 30 के बीच में 25। देन 2002 20, ये 2002 20, 2003 28, यहाँ से ऊपर 28, ये 30 से थोड़ा नीचे 28। देन 35 2004 35, approximately here 35, 2005 में 50, 2005 here 50. There will be no problem on the graph paper because equal squares are there, equal size के वहां से easily we can locate। यहाँ तो plain space है तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, otherwise graph के ऊपर there will be no difficulty। Now join these points with the help of scale। If you want to make use of two color pencils, you can select, मर्जी है आपकी। Like I am going to, I am having chalks, इस करके I am using this। Suppose ये बने, I have joined with these। Now you have only one pencil, तो आप डार्क करके लाइन लगा दो, जो सेकंड लाइन होगी वो डॉटेड बना लेते डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो here we should write here index। This line is showing imports, यहाँ पर लिखेंगे imports। ठीक है, now exports। अब exports में see this column only exports का year same है but value is different। Now 99 में it is 22, ये 1999 22 ऑलमोस्ट यहाँ करके। Again in the same manner points to be plotted। Then 30, 2000 में वैल्यू है 30, ये 2000 के ऊपर वैल्यू इज 30, 30 के सामने पॉइंट। देन 2001 में 40, ये 2001 इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आ जाएगा 40, ऑलमोस्ट यहाँ पर 40।
देन 2002 35, ये 2002 35, 2003 45, 40 और 50 के बीच में 45, देन 52 2004 में 52, ये 50 से थोड़ा ऊपर 52, एंड लास्ट डेट 68. First step is to plot the points, circle them. Then now you don't have any other color. You can, with the help of pencil, you can draw a dotted line. या एक लाइन डार्क कर लो, एक थोड़ी लाइट कर लो, या डॉटेड कर लो, जैसे भी डिस्टिंग्विश करना चाहिए. So I am making use of this. And here, this color is being used for exposed. Here write down exposed. आपने डॉटेड लाइन ली है एक्सपोज के लिए, डॉटेड लाइन में ऐसा करते हैं एक्सपोज. डार्क लाइन इम्पोर्ट के लिए आप यूज कर लो, डार्क लाइन लगा के थोड़ा सी साइड में, जो भी आपका है कलर स्कीम है वैसे. एंड देन व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ दिस? इम्पोर्ट एंड एक्सपोज. Better to write the heading in capital letters.